नमस्कार, मैं रमन शर्मा। पहलगाम की घटना होते ही पुराने सारे मुद्दे शायद सभी लोग भूल गए हैं। पहलगाम की घटना एक बहुत दर्दनाक घटना है, बहुत खौफनाक घटना है, लेकिन उससे पहले की घटनाएं भी कम गंभीर नहीं थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जो आरोप लगाए निशिकांत दुबे, सांसद भारतीय जनता पार्टी ने, वो मुद्दा ही खत्म हो गया। अब नए मुद्दे खड़े हो गए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जो जटिल समस्याएं हैं, जो सरकार के वायदे थे दूर करने के लिए, वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ और निकट भविष्य में उनके ऊपर कुछ होता भी नहीं लग रहा है। लेकिन पहलगाम घटना ने सरकार की उदासीनता और चूक जो स्वयं मंत्री जी ने मानी, किरण रिजिजू ने आके ये माना कि सरकार से चूक हुई। चूक का मतलब है कि 28 लोग शहीद हो गए, उनका कोई कसूर नहीं था। वो भ्रमण करने के लिए गए थे, जो भारत सरकार द्वारा नीतियां बनाई गई हैं और जो प्रचारित किया जाता है कि आप कश्मीर घूम के आइए। 28 परिवारों पे क्या बीत रही होगी। लेकिन क्या पहलगाम की घटना से बाकी सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं? बाकी लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं? जो निरंतर भ्रष्टाचार घोटाले बढ़ रहे हैं वो खत्म हो जाते हैं? उनके ऊपर किसी की कोई जवाबदेही नहीं होती? अगर नहीं तो हम मान लेते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार हमारे जीवन का अंग है, घोटाले हमारे सरकार का दायित्व है, या ये सब हम ही लोगों के जो रिश्तेदार, मित्र, बंधु वो कर रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर आंख मूंद लेनी चाहिए। शिक्षा महंगी हो गई है, जो आम आदमी अब उसका बोझ नहीं उठा पा रहा है, तो उसको वैसे ही चलने दें, क्योंकि हमारे तो भाई बंधु महंगी शिक्षा बेच के कमा रहे हैं। कापियाँ, किताबें, फीस, स्कूल के बस्ते, स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कमा तो हमारे रिश्तेदार रहे हैं। लेकिन मुद्दे हैं, मुद्दे रहेंगे, वो हमारे जीवन का अंग हैं। और जो लूट चल रही है, चाहे वो बिल्डर की लूट हो, चाहे ठेकेदारों की लूट हो, चाहे दलालों की लूट हो, चाहे नेताओं की लूट हो, चाहे अफसरों का भ्रष्टाचार हो, चाहे मंत्रियों का भ्रष्टाचार हो, ये मुद्दे हैं, रहेंगे, और हम सब उसके ऊपर खामोश हैं और खामोश रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।